हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही काफी महत्वपूर्ण आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और वो प्रश्न बात करने वाले हैं कि जैसा आप मॉडल पेपर में देख सकते हो, ठीक है। जहां से खंड ब स्टार्ट होता है, आपको पहला ही प्रश्न आएगा गद्यांश, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि गद्यांश जो पूछे जाते हैं 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है पद्यांश। पद्यांश भी आपको 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में टोटल 12 नंबर आप लोगों को फिक्स कराने वाला हूँ, टोटल 12 नंबर। क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारा पद्यांश बताने वाला हूँ जो कि बहुत हाईलाइटेड है, जो कि एग्जाम में हमेशा आता है। मात्र ये दो आप गद्यांश और पद्यांश याद कर लेते हो तो 12 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ज्यादातर यही आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन सा वो पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे। देखिए, ये गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। पूरा का पूरा आपको नोट करना है। यह पहला आप लोगों का गद्यांश है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का साधर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो यह जो आप लोगों का गद्यांश दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। पहले इसको आप एक बार हमने पढ़ लिया, इसको आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। इसके नीचे नीचे प्रश्न पूछा जाता है, इसी प्रश्न को उत्तर देना होता है हम लोगों को। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरे में दो प्रश्न है। पहला कि व्यक्ति को अपने मित्रत्व से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रत्व से क्या आशा रखनी चाहिए। और दूसरा कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। या इसे एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, ठीक है। और ये भी दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना सारे प्रश्न है जो कि दो दो नंबर के लिए आएंगे, 6 नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे संदर्भ, ठीक है। सबसे पहले इस जो गद्यांश है इसका हम लोग देखने वाले हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, संदर्भ देखते हैं। चलिए देखिए, संदर्भ कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप उत्तर हेडिंग डालोगे, लिखोगे क में हेडिंग आप डालोगे संदर्भ। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। और इसके जो लेखक है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। बस संदर्भ में इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा प्रश्न यही तो था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने के अंदर नीचे अंडरलाइन किया गया, देखिए यहां से लेकर और यहां तक अंडरलाइन किया गया, यह प्रथम रेखांकित अंश है। इसके बाद नीचे फिर किया गया है, यहां से लेके यहां तक। चलिए, तो दोनों को हम लोग करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले इसको करेंगे यहां से लेके यहां तक, इसके बाद यहां से। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखिए करते हैं। कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिस प्रकार अच्छी औषध मतलब अच्छी दवाइयां आपके शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को हटाकर, रोगों को बचाकर स्वस्थ बना देती है आपको, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में अच्छे मित्र होंगे तो आपके जीवन में जितने भी बुराइयां होंगी उसको हटाकर आपको बहुत ही अच्छा, उन्नत और सुंदर बनाते हैं आपके मित्र। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें क्या करता रहेगा, बचाता रहेगा, हमसे सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। ऐसा मित्र होना चाहिए, ठीक है। उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा,
ठीक है। यदि हमें बुरे मार्ग पर चले तो वो हमें उसे हटाकर क्या करेगा, सन्मार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। ठीक है। और जब कभी हमें उद्देश्यों प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वो क्या करेगा, तो वो आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और किसी काम में अगर मन नहीं लग रहा है, अगर हमें निगेटिव थॉट आ रही है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसे पॉजिटिव थॉट में बदलेगा और हमें प्रोत्साहित करेगा, हमें उत्साहित करेगा, हमारा अगर अच्छा मित्र होगा तो। ठीक है। कह रहा है निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यान करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा का सम्मान पूर्वक जी सके, जिससे हम क्या करेंगे, सुविधा से सम्मान पूर्वक जी सकेंगे। एक अच्छे मित्र की पहचान होती है। तो यहाँ तक हमने पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या किया, प्रथम रेखांकित अंश का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक बार पढ़ के आप लोगों के दिमाग में चला गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। आम भाषा में आप लोग अपने भाषा अपने शब्दों में आप लिख देना, ठीक है, इसका व्याख्या कर देना। चलो, ये हो गया प्रथम। अब इसके बाद हम लोग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जो दूसरी लाइन में थी उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आओ, चलो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, लिखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देख कर तत्काल रोग का पता लगा देता है, कह रहा है कि जिस प्रकार कुशल अगर वैद्य है तो आपको देख कर, नाड़ी देख कर पूरे रोग को पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। ठीक है। अतः ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर कहाँ पे, सुमार्ग की ओर ले जाएगा। यह आपके द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या थी। तो बहुत सिंपल सिंपल वर्ड में व्याख्या किया गया है। एक बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में पूरा का पूरा चला जाएगा। ये आपको तैयार करके ही जाना है किसी कीमत पे। तो चलिए, ये भी प्रश्न हो गया, हमने व्याख्या भी बता दिया। अब देखिए स में दो प्रश्न। पहला, व्यक्ति को हम अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखना चाहिए, या तो कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे पूछता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या आशा रखनी चाहिए हमें अपने मित्रों से। कह रहा है व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे और मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादाओं के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर क्या करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे। इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा सारांश क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। आप नोट करके इसको तैयार करके जाना, ठीक है, इतना बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा है कि एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं। एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो दोनों में से कोई भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कैसे इसका उत्तर देंगे। दूसरा का उत्तर यहाँ पे है कि हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को क्या करेगा, पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें क्या करेगा, रोकेगा, और सदैव क्या करेगा, हमें उत्साहित करेगा। ठीक है। चलिए, तो अब जाके पूरा का पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया ये पहला गद्यांश। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम बढ़ेंगे पद्यांश की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर पद्यांश है। इसको देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको तैयार करके ही आपको जाना है। मॉडल पेपर में भी 2023 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, बहुत प्यारा है। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे सबको, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरो सुने गूंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोत ही पाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पद्यांश है। और इसके नीचे भी क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, चारों हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग इस पद्यांश का संदर्भ भी लिखेंगे, इसकी व्याख्या भी करेंगे, काव्य संदर्भ भी लिखेंगे। दूसरा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। फिर चरण और सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों का पद्यांश है नोट कर लीजिए, इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो हेडिंग डालो, संदर्भ लिखोगे। यह पद जो है
श्री सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से क्या है, अवतरित है। बस इतना छोटा लिखोगे 2 नंबर मिल गया। सूरदास जी लिखे हैं, सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिए गया है शीर्षक। ठीक है, चलो इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है। इसका संदर्भ के बाद प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब होता है कि किसके बारे में बात किया गया है पूरे के पूरे पद्यांश में। तो पर प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या किया है, वंदना की है। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे पद्यांश में सूरदास जी ने उनके चरणों की वंदना किया है, श्री कृष्ण के चरणों की। ठीक है, अब जाकर इसका व्याख्या हम लोग यहां से देखेंगे। ठीक है, व्याख्या देखो, कह रहा कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही क्या है, व्यापक है। इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही क्या है, व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा जो व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है। अगर किसी लंगड़े व्यक्ति पे इनकी कृपया बन जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति, देखिए किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। ठीक है, कह रहा है किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, यह पूरा आप लोगों को व्याख्या, पूरा का पूरा व्याख्या हो गया कि अगर श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपया हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। अंधे को दिखाई देने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग लेता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, कोई दरिद्र व्यक्ति है उनके चरणों पर अगर श्री कृष्ण का प्रभाव पड़ गया तो वह राजा बनकर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु के चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, उनके चरणों की। अब लिखेंगे काव्यगत संदर्भ। काव्यगत संदर्भ में क्या होता है, पहला यह है कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। ठीक है, भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है इस पद्यांश में, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद में आपको बता दूं गेय पद छंद का प्रयोग किया गया है। रस भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा, गुण प्रसाद गुण का। अलंकार इसमें देखिए चरण कमल में तो रूपक अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यंत्र में अनुप्रास अलंकार है। 2 अलंकार भी यूज किए गए हैं इसमें। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमसे यहाँ पे बोला था, दूसरा प्रश्न हमसे यह कह रहा था, देखिए यहाँ पे कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता था। ठीक है, क्यों करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, जो आपके चरण किसके, कमल के समान कोमल है और इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को क्या करता है, लांग जाता है और आपकी कृपया से असंभव कार्य भी क्या होता है, संपन्न हो जाता है। ठीक है, अतः इसके नीचे आप एक लाइन और जोड़ोगे, अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूर बार बार वंदना करते हैं। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसमें एक प्रश्न और पूछा था, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा था, देखिए यह कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो भाई देखेंगे कि सूरदास स्वामी में जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद पूछा है कि चरण सब शब्दों में तत्सम रूप बताइए। चरण और सब, इन शब्दों में तत्सम रूप बताना है तो लिखेंगे तद्भव शब्द। चरण और सब है, इसका तत्सम क्या होगा, तो चरण का चरण होता है, सब का सर्व होता है तत्सम शब्द। अब देखिए पूरा हमने डिटेल में आप लोगों को इस पद्यांश को व्याख्या किया, पूरा डिटेल में। दोनों, एक गद्यांश एक पद्यांश बताया, दोनों आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।